दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील की अकोहरी ग्राम पंचायत में, जो अपने आप में एक विशाल ग्राम पंचायत है। यहाँ पे एक विशाल प्रकरण भी हमारी नज़र में आया, जिसको हम आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा मामला हुआ है कि सन 2003 में यहाँ के जो मौजूदा प्रधान थे, उनके द्वारा 724 किसानों का पट्टा किया गया था। उसको 2003 में जब पट्टा हुआ, कुछ समय बाद सरकारें बदली, फिर उस पर जो मौजूदा विधायक थे वहाँ के पूर्वा के जो हुए उदयराज यादव जी, उनके द्वारा उसमें आपत्ति लगाई गई कि कुछ गलत लोगों का पट्टा हो गया है। उसकी जांच भी हुई, उसमें कई लोगों के नाम निकल के भी आए कि गलत हुए हैं। फिर कई अधिकांश ऐसे थे जिन सही थे, पर किन कारणों से सन 2003 की बात आज 23 तक पहुँच गई है, पर किसानों को पट्टा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, ये लंबा जो अंतराल रहा है, किन कारणों से ऐसा हुआ है, बात करेंगे पंकज द्विवेदी जी से, जिनके माता जी के द्वारा पट्टा किए गए थे और जो लगातार इसमें अभी संघर्ष कर रहे हैं कि किसानों को न्याय मिले। और अभी तक उनकी जर्नी कैसे रही है संघर्ष में, बात करेंगे पंकज जी से। पंकज जी, ये बताइए, आपने हमको फ़ोन किया, बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, मामला क्या है, क्योंकि आप लंबे समय से इसमें जो संघर्षरत हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, इसका बहुत ही लंबी कहानी है और ये सन 2003 में यहाँ पे आवंटन हुआ था, जो कि लगभग 724 लोगों को किया गया था, और जिसमें कि 295 पिछड़ी जात के हैं और 290 दलित हैं, समथिंग ये लगभग संख्या है। और करीब 55 जनरल कास्ट के लोग हैं, जिसमें कि ज़्यादातर लोग पात्र ही हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारे पिताजी भाजपा में थे और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय उदयराज जी यादव जी थे, तो उन्होंने इस पर आपत्ति लगा दिया था कि नहीं, ये पट्टे होंगे ही। आपका कहना मतलब है कि राजनीतिक कारणों से लगाया है? जी, और इसमें तो लेखपाल जी ने स्वयं लिख कर दिया है। लेखपाल जी ने क्या लिख के दिया? कि राजनीतिक दबाव के कारण अमल दरामद नहीं होता। कैसा लिख के दिया, काहे का मतलब? हमने एक जन सुनवाई के तहत जो है इसमें दिया था कि इसकी दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ अब तक डीएम साहब को, तो वहाँ से जांच में हमको लिखित में आया था यहाँ लेखपाल का बयान। राजनीतिक कारणों से नहीं हो पाया। हाँ। अब यह सोचने वाली बात है कि नियम कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? क्या शासन प्रशासन सिर्फ सत्ता आती है बदलती है, आज ये सत्ता है उनके दबाव में आप काम करेंगे, कल दूसरी सत्ता है उनके दबाव में काम करेंगे। अगर सत्ता के ही दबाव में काम करना है तो फिर ये संविधान, फिर ये नियम, ये कानून, ये राज्य संहिता किन कानून, इनका तो कोई औचित्य ही नहीं बचता है। अगर राजनेता अपने ही इशारों पे चलावें तो फिर ये मोटी किताब और हम संविधान की रक्षा, हम उसकी रक्षा, इसकी रक्षा, कहाँ से बातें आती हैं? कहने को कुछ है, धरातल पर कुछ है। एक लेखपाल लिखित में ऐसा दे रहा है इनके अनुसार, इन्होंने मांग की और उसमें लिख के आया है कि राजनीतिक कारणों से। क्या जो लेखपाल हैं जो और जो लोग हैं राजस्व के, क्या उनको नेताजी तनख्वाह अपनी जेब से देते हैं? ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे सवाल आपको इसमें अपने मन में सोचने को मिलेंगे, जो ये मामला हुआ है अकोहरी ग्राम पंचायत। जी, हमारा ये भी कहना है कि जब ये आवंटन हुआ तो सिर्फ हमारी ही गांव सभा में नहीं हुआ, यहाँ बहुत सारी गांव सभा में उसी तारीख को, उसी डेट को, उसी सन को हुआ। उन्हीं तहसीलदार साहब के द्वारा हुआ, गुलरिया हुआ, मवई हुआ, आदि आदि जितने गांव सभा हुए, सब जगह हुआ। लेकिन सिर्फ अकोहरी को ही क्यों रोका गया, जबकि यहाँ पर कोई हमारे न परिवार का है इसमें सदस्य, ज़्यादातर दलित गरीब हैं। जांच कर ली जाए, 20 बार जांच हुई है, आखिर क्यों नहीं हो रहा? हम क्षेत्रीय विधायक जी से भी अपील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि इसमें ध्यान दें। सुनने में लोग कहते हैं समाज में कि विधायक जी अच्छे तरार हैं, ईमानदार हैं, पैसे की चाह नहीं है, उनका अपना बिजनेस एम्पायर है। मुख्यमंत्री जी भी ईमानदार हैं, पूरा देश मानता है जी। फिर भी आप इस सरकार में भी 17 से लेकर 23 पहुँच गए हैं। जी, अब हम अभी मिल भी नहीं पाए हैं विधायक जी से, लेकिन भाजपा के चक्कर में मतलब ये पट्टे रुक गए थे समाजवादी सरकार। हाँ जी, हम उस टाइम पे भाजपा में थे, जिस कारण ये पट्टे रोके गए। पूरा क्षेत्र, हमारी पूरी गांव सभा जानती है। लेकिन अब होना चाहिए, क्योंकि अगर सही सरकार सही काम, बहुमत में सरकार एक बार एक टर्म हो चुका है, सेकंड टर्म चल रहा है, अगले साल फिर से लोकसभा के चुनाव होने, यहाँ से सांसद भी बीजेपी के। क्या सांसद जी तक आप लोगों ने ऐसी कोई बात पहुँचाई? जी, पहुँचाई है, कई बार पहुँचाई है। वहाँ से कोई आश्वासन दिया उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है टाल मटोल करते रहते हैं। अधिकारी टाल मटोल करते रहते हैं जी। और अब हम विधायक जी से भी मिलने जाएंगे इस संबंध में, जिससे कि हमारे यहाँ कुछ काम हो सके। और ये सब देखिए, लोग जो बैठे हैं इसमें न कोई पैसा चला है उस टाइम पे,
और न कुछ, ये सब लोग गरीब हैं, लोग खुद ही साक्षात क्या गवाह सभी हैं। पात्र हैं? जी, पात्र हैं ये लोग? ये लोग पात्र हैं, इनके पास 5-5 बिस्वा भी भूमि नहीं। दलित समाज ये सब बैठा हुआ है। प्रशांत पीछे पीछे आप फाइलें ले रखे हैं, आप इसमें क्या है? इसमें 15 वाली फोटो कापी है जो उस टाइम पे बनी थी, और ये जो भी हमने इस टाइम पे दिया है, जहाँ जहाँ एप्लीकेशन दिया अच्छा, अभी है। ये केस चल रहा है, इसमें क्या मतलब इतने समय से आप संघर्षरत है, क्या रिजल्ट आता, क्या हुआ है इसमें और किन कारणों से दायर किया गया, इसमें क्या था, मूल क्या था? इसमें मूल ये था कि जो व्यक्ति इसमें दायर किया है मुकदमा, जी, वो उस टाइम पे सपा का आदमी था। अच्छा, लेकिन उसने जो दायर किया और उसके बाद दायर करते करते वो यहाँ तक लड़ाई लाया है, और उसका यही कारण था कि न हो, उसने भूमाफियाओं की मदद के लिए जो है मुकदमा दायर किया। अभी आप कुछ बता रहे थे कि इसमें किसी किसान को एलडीए का कर्मचारी दिखाया गया था, तो कुछ हाँ, बता जैसे उसने 32 लोगों पे जो आपत्ति लगाई है, उसमें एक व्यक्ति को उसने जो है पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी बताया, PWD का। और जबकि वो गांव में, यही ठकुराइन खेड़ा गांव है हमारे गांव का मजरा, वहाँ पे रहता है, और वो मजदूर है, आंखों से अंधा भी है। उसको पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी बताया उसको गया है? पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी बताया। तमाम लोगों को उसने सरकारी अध्यापक बताया, जबकि वो बेचारे प्राइवेट स्कूल में शिक्षक। फिर तो कागज लगना चाहिए था ना, मगर किसी के कहने जैसे अब मैं कह दूं आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे तो नहीं हो जाता ना। अब लेकिन ये वहाँ पर डीएम साहब के वहाँ का मामला है भाई। डीएम तो खुद अपने आप एक जेन्युइन इतना बड़ा पर्सन है कि वो तो खुद ही देखेगा, पूछेगा, एविडेंस चाहिए ना, कहने से क्या होता है, कानून का साक्ष्य मांगता है। अब साक्ष्य इन्होंने क्या दिया क्या नहीं, वहाँ हम लोगों को ये भी तो जानकारी नहीं हो पाती। काफी प्रयास किए, लेकिन साक्ष्य भी वहाँ ये सब चीजें नहीं तो इन दिखाते। 20 सालों में मिला क्या आपको? 20 सालों में कुछ नहीं मिला, तारीख सिर्फ मिली आपको? बस तारीख पे तारीख मिल रही वही है। आज फेमस भी डायलॉग जैसा मिला है तो सिर्फ तारीख, बिल्कुल तारीख पे तारीख मिल रही, तारीख पे तारीख मिल रही, न्याय नहीं मिल रहा। न्याय नहीं मिल रहा। पीछे महिलाओं का वर्ग। जो भारतीय संविधान एक बड़ा संविधान है, महानतम संविधान है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब और बी एन राव जैसे बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा रचित किया गया है, पर उस समय शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में लोगों को न्याय की जगह इसका दुरुपयोग किया जाएगा और तारीखों पे तारीख दी जाएगी। सिस्टम अपना है, आज़ादी अपनी है, देश अपना है, लोग अपने हैं, सिस्टम को चलाने वाले अपने हैं, बनाने वाले अपने हैं। तो कैसा सिस्टम है कि तारीख मिल रही है 20 सालों में, एक 724 किसानों का फैसला नहीं हो पा रहा है उन्नाव की धरती पर। उन्नाव की धरती विद्वानों की धरती है, आज़ाद जी की धरती है। एक कितना बड़ा नाम है देश के लिए, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रगों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाए और क्या नहीं कर जाए वो देश और समाज के लिए। फिर भी वहाँ पे ऐसे 20-20 साल मुकदमे चलते हैं। लोगों के मन में भी यही धारणा है कि भाई चलते हैं तो चलते रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। संविधान में नियम बदलने के लिए कोई विदेश से नहीं आने वाला, किसी अदर देश से आके कोई नहीं करने वाला। आप में से ही लोग करेंगे जो सक्षम है, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, उनको ये करना चाहिए। सोचना चाहिए कि भाई क्यों 20 साल, क्यों 20 दिन में क्यों नहीं हो सकता भाई। ग्राम पंचायत है, लेखपाल आवे, जो भी बड़े अधिकारी हैं, डीएम साहब आवे, और भी बड़े लोग आवे राजस्व के, और बैठे हैं 20 दिन में सुलझ सकता है। नियत होनी चाहिए काम करने की, 20 घंटे में मामला सुलझाया जा सकता है। अगर भारतीय न्याय प्रणाली हो, सिर्फ इम्पोर्ट करने से काम नहीं चलता। वो समय दूसरा था, अभी समय दूसरा है। ये तो वही ब्रिटिश जमाने वाली बात है कि आप अंग्रेजों से कानून में आप न्याय मांगने की अपेक्षा करें और वहाँ आपको तारीख अपने लोग हैं। बढ़िया। तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? चिंतन करने का विषय है, सभी को चिंतन करना चाहिए। और ये जो तारीख पे तारीख देने की बात है, यहाँ पे भारत में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई एक ग्राम पंचायत, कोई एक परिवार, एक घर नहीं बचा होगा जो इस दुर्भाग्यपूर्ण धाराओं, जो ये एक चलता है, नियम मिला है, तारीख दी जाएगी, न्याय नहीं दिया जाएगा। एक पीढ़ी लीजिए, दूसरी पीढ़ी लीजिए, न्याय को मजाक बना के रख दिया माइक गया को पास करो। है। जो कि भारत में न्याय, त्वरित न्याय दिया जाता है। न्याय वही है जो समय पे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपकी माता जी प्रधान थी, माता जी भी हैं। अब बताइए, जिन्होंने पट्टा कराया था वो हैं भी नहीं इस धरा पे। इसमें आधे से ज्यादा लोग, कई किसान भी हो सकता है ऐसे हों जिनको पट्टा हुआ वो भी हो रहा है। 60% लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 60%, अगर 40% भी, अगर 30%, माइक को अपने पास करो वाला। किसान अगर ऐसे हैं जो नहीं रहे, और आप कल्पना करिए कि अगर उनमें से उन लोगों को रिजल्ट आता है कि हाँ ये सही है और उनको पट्टा मिला, महिलाओं बुजुर्गों का गौर कर लो। फिर उन किसानों को क्या होगा जो आस लगा के रह गए कि सरकार से हमको पट्टा हुआ है, हम उसको लूटेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पेट भरेंगे, स्वाभिमान का जीवन जिए। कैसे जिए? बाबा लोगों से उनका जिम्मेदार कौन है जो नहीं रहेगा? आप बताइए दादा, आपका भी पट्टा हुआ था? अभी जोतने को पट्टा मिलता है? नहीं मिल रहा। 20 साल हो गया इस आस में
अभी का जीवन, आगे का जीवन पता नहीं किसको कब क्या हो। क्या सोचते हैं जब ऐसा सोचते हैं कि सरकार अपनी है, राष्ट्र अपना है, सब कुछ अपना है, फिर तारीख मिल रही है आपको तो। और जबकि तारीख पे जाने के लिए पैसा भी लगता है। खेती वैसे कितनी है आपके पास? भूमिहीन है आप? क्या नाम है आपको पूरा? रामविलास। पूरा नाम क्या लिखते हैं? बताइए। इसी जाति से सांसद जी हैं। लोग भूमिहीन हैं कैमरे में। और काम किया जा रहा है, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं। अच्छा, हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, चाहे तो 2 मिनट में ऐसे हथवा के मिनट की इतना कानून बना सकते हैं कि भाई जो भी मामले हैं कम समय में निपटाया जाए। एक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी, वो कंटिन्यू PIL दायर किए हुए हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, पर आम जनमानस तक ऐसी बातें नहीं पहुंचती हैं कि अपना देश है, संभव सब कुछ है, 20 सालों की नहीं 20 दिनों की ज़रूरत होनी चाहिए, 20 दिन में मामले निपटने चाहिए। अपना है यहाँ पे कोई बाहरी, ये तो नियम की टालती जाइए, बस आगे बढ़ते जाइए। आप बताइए माता जी, आपके यहाँ पे कितनी खेती है? खेती नहीं है, जीवन यापन कैसे करते हैं? आपको पट्टा हुआ रहे? हमारा नहीं, हमारे ससुर का है। ससुर जी है? नहीं, खत्म। अब बताइए कौन जिम्मेदार होगा अगर कल को ये न्याय आए कि ये पट्टे सही हुए, तो जिनको पट्टा हुआ है वो नहीं, उनका जीवन कैसे कष्टमय गुजरा होगा? भूमिहीन है उनका जीवन। ये अति संवेदनशील मामला और घोर उपेक्षा की गई। बड़ी बड़ी फाइलें दबी रहती हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाखों करोड़ों के 2 मिनट में होके चले जाते हैं। आप बताइए, आप लोगों के यहाँ पे भी जिनका पट्टा हुआ वो लोग हैं? नहीं, आपके यहाँ पे नहीं? बता रहे हैं 60% लोग खत्म हो चुके हैं। खत्म हो गया, उनका पट्टा हुआ। ऐसे मामले 4 बार उदयराज जी विधायक रहे, दूसरे टर्म में अनिल सिंह जी विधायक हैं, उनकी सत्ता है। मुख्यमंत्री ईमानदार है, पूरा प्रदेश पूरा राष्ट्र जानता है। पूर्वा में भी, उन्नाव में भी चर्चा है कि जो अनिल सिंह है उनको पैसे कम हो नहीं, उनका अपना बिजनेस है, वह ईमानदार है लोगों के लिए काम करने के लिए, ऐसा वो स्वयं कहते हैं। और ये इतना बड़ा मामला उनकी नज़र में अभी तक नहीं पहुंचा, ये बहुत कष्टदायी। इन लोगों को उन तक जाना चाहिए, गए हैं या नहीं गए हैं। आप लोग विधायक जी के जो अभी हैं मौजूदा विधायक, उनसे कभी बात की है? विधायक जी का भी गाँव है, पूछो। गाँव तो आए होंगे ना, वोट मांगने तो आए होंगे? नहीं, वोट मांगने नहीं, वोट मांगने आए थे, जब उनका काम था तो आए थे। पहले होंगे मांगने, तो तुमसे तो बताया होगा आप लोगों ने। कहाँ पूछ सकते हैं?